इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो हम इसको पढ़ेंगे। देखो इसमें क्या है, दो स्फेयर्स थे वाटर के, वो दोनों कैरी कर रहे हैं सेम एंड इक्वल चार्जेस। मतलब दो स्फेयर हैं वाटर के, दोनों का अंदर चार्ज मान लेते हैं क्यू है, ठीक है, और दोनों का रेडियस सेम है, मतलब इक्वल ही है सब कुछ, ठीक है। ये दोनों क्या हुआ, एक साथ मिल गए और मिलके एक बड़ा स्फेयर बनाया, ठीक है। तो हमें एक चीज समझ पता है कि जब दो स्फेयर मिलते हैं और बड़ा स्फेयर बनाते हैं तो रिमेन क्या रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है। इन दोनों की वॉल्यूम का सम इक्वल टू इस वाले वॉल्यूम का बराबर रहेगा। तो हम चलो आर की वैल्यू पहले निकाल देते हैं, रेडियस की वैल्यू इन दोनों के वॉल्यूम साइड करके। हमें वॉल्यूम ऑफ वन स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब प्लस इसका भी वही है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, और ये बराबर किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, है ना, ये चीज हो जाएगी। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स ही होगा, 2 टाइम्स 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई आर कैपिटल क्यूब। तो इससे कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो कैपिटल आर विल बी इक्वल टू स्मॉल आर इंटू 2 की पावर 1/3 क्यूब रूट ऑफ 2, है ना, क्यूब रूट ऑफ 2 हो जाएगा। क्लियर, यहां तक समझ आ गया होगा। इसने बोला कि चार्ज अगर चेंज लॉस नहीं हुआ है, मतलब आइसोलेटेड सिस्टम में रखा गया था सिस्टम, तो चार्ज इसका क्यू था, तो ये बाद वाले का चार्ज भी कितना रहा, 2Q। दोनों का चार्ज ऐड हो गया, लॉस नहीं हुआ कहीं पे भी, तो ये इसका चार्ज हो गया 2Q। क्लियर, तो वो बोल रहा है ना। तो हाउ विल द सरफेस डेंसिटीज विल चेंज, कैसे चेंज होगी, इसकी सरफेस डेंसिटी पहले कितनी थी वो हम निकाल लेते हैं, बाद में कितनी थी वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सरफेस डेंसिटीज इनिशियल, है ना, तो इनिशियल जो पहले केस में थी वो हम समझते हैं। तो इसकी इनिशियल कितनी थी, सरफेस डेंसिटी सिंपल होता है चार्ज अपॉन इसका सरफेस एरिया, है ना, Q अपॉन 4 पाई आर क्यूब, 4 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी वॉल्यूम नहीं है इस बार, स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये पहले थी अर्ली स्टेज पे, ठीक है। अब क्या हो गई है, अब हमारी जो हो गई है वो फाइनल जो हो गई है वो हो गई है Q, किसी का 2Q हो गया, कितना हो गया 2Q, चार्ज डबल हो गया 2Q, है ना, और 4 पाई आर क्यूब आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहां तक आपका ये हो गया, क्लियर हो रहा है। तो हम रेशियो निकाल लेते हैं, तो फाइनल अपॉन इनिशियल, ठीक है, फाइनल इस वाले फाइनल का और एक के इनिशियल को देख लेते हैं, एक के बारे में ना देखना है, क्योंकि इसकी सरफेस डेंसिटी और इसकी सरफेस डेंसिटी सेम होगी, ठीक है। ये अब हमें देखना है, इनके साथ कंपेयर करना है कि पहले कितनी हुआ करती थी एक स्फीयर में, और अब जो बड़े वाला स्फीयर बना उसकी कितनी होती है। फाइनल वाले की कितनी है, ये आ गया 2Q अपॉन में आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। कैपिटल आर की वैल्यू हम यहां से रख सकते हैं, तो इट विल बी 2 की पावर 2/3 कैपिटल स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। और हम वाले उसको रखते हैं नीचे डिवाइड में, तो नीचे Q चल जाएगा और 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कट गया, Q से Q कट गया, ठीक है जी। ये जाएगा ऊपर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर पहले 1 था, यहाँ 2 है, और इसमें से -2/3 करेंगे, तो इट विल बी इक्वल टू 2 की पावर 1/3। गॉट इट। तो अब जो होगा, जो फाइनल है अपॉन इनिशियल, वो इट इज इक्वल टू 2 की पावर 1/3 या क्यूब रूट ऑफ 2। तो सिग्मा फाइनल माइनस सिग्मा इनिशियल इज इक्वल टू 2 की पावर 1/3, ये रेशियो 1, ठीक है। तो वो बढ़ गया कितने से, 2 की पावर 1/3 से बढ़ गया। क्लियर, ये चीज समझ आ गई होगी। यहाँ 2 था, यहाँ 2 की पावर 2/3 था, तो ये ऊपर जाएगा, ये माइनस हो जाएंगी क्योंकि डिवाइड था, तो माइनस होती है पावर, इस तरह से आपका बनेगा। समझ आ गया होगा।